नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अगस्त 2026। दोस्तों, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन की तरह आज यानी चौथा दिन भी मार्केट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। जहां पे निफ्टी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट हुआ, बट काइंड ऑफ वीकनेस के साथ पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा थोड़ा करके निफ्टी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठता कि कल यानी इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे अपडेट आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा, देखिए। आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से। एक मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए, सबसे पहली बात, जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया लोअर साइड में, जहां पे आज हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट मिला था, यानी 24,300 को मेंशन किया एज ए सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपके लोअर साइड में। और हायर रेंज में बात करें ऊपर की तरफ, क्योंकि आज हमने देखा शुरू से लेकर क्लोजिंग तक निफ्टी 24,400 से लेकर 450 इस रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम हडल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। तो इनके हिसाब से 24,450 हो गया कल के लिए रेजिस्टेंस, और 24,300 हो गया सपोर्ट पॉइंट। खैर देखिए, अगर 24,500 दोस्तों कैसे भी कर कल ब्रेक कर लिया ना, अगर जियोपॉलिटिकल माहौल सही रहा या सब कुछ सही रहा, तो मार्केट रिकवर भी कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आगे आपको मैं समझाऊंगा। आज आप देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी डिफेंड 20 डेज की ईएमए, और ये सच है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जब मैं आपको दिखाता हूँ ना इंडिकेटर स्कोर बेस करके 20 डेज की ईएमए 50 डेज की ईएमए कैसे डिफेंड किया। ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए अभी कि 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको आज डिफेंड किया है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल मेंशन किया 57,100 को। ठीक है, खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। दोस्तों, जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था भारत और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था। आज यूके की जीडीपी डेटा आउट हुआ है, और टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिला। कैसे, क्यों अनएक्सपेक्टेड? दोस्तों, आपको पता होगा ये जो वॉर चल रहा है, चाहे रशियन यूक्रेन की बात करें या ईरान यूएस की बात करें, इसमें बुरी तरह पिटने वाला अगर कोई देश है, वो दोस्तों है यूरोपियन देश। मतलब यूके को आप ले सकते हो, फ्रांस को भी ले सकते हो। आप कहेंगे भारत नहीं, देखिए भारत में इंपैक्ट तो पड़ रहा है, बट भारत की जीडीपी या बाकी जो डेटाज है वो एक डिसेंटली ग्रो कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इसके अगर आप पिछले 2-3 सालों की डेटा देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट या तो आपको फ्लैट दिखेगा या तो नेगेटिव दिखेगा। तो इस बार जो फोरकास्ट आया था नेगेटिव की, मतलब जो जीडीपी है या इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। बट एक्चुअली हुआ है दोस्तों ग्रो। तो जिस वजह से यहाँ पे ये वर्ड यूज किया कि यूके इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली ग्रो बाई 0.3%। अब 0.3% मतलब ऑब्वियसली बहुत नहीं है, बट स्टिल जो एक्सपेक्ट किया गया था कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, उससे तो ग्रो किया है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है जो कि रिसेंटली आरबीआई द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक किया गया था, उसी का परिणाम। बैंक डिपॉजिट हिट डिकेड हाई ग्रोथ एज एनआरआई डॉलर इनफ्लो क्रॉस 37 बिलियन। दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली आरबीआई ने जो एनआरआई मतलब जो बाहर की लोग हैं, मतलब भारतीय बट बाहर में रहते हैं, ठीक है, वो लोग जब पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पे जो सरकार टैक्स लेता था उसको टोटल रिड्यूस कर दिया, नील कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो फॉरेन इनफ्लो वो लगातार बढ़ रहा है। फॉरेन इनफ्लो मतलब मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं, जो एनआरआई द्वारा डिपॉजिट किया जाता है उसका जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ एक और डेटा आज आउट हुआ भारत की, ट्रेड डेफिसिट की डेटा। और ट्रेड डेफिसिट दोस्तों इस बार थोड़ा सा बढ़ा है, और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा नेगेटिव अपडेट आया है। नेगेटिव मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि खराब हुआ है। जो जून पे था 30.43 बिलियन डॉलर, इस बार थोड़ा और बढ़ के 31.98 बिलियन डॉलर। इतना आप जान लीजिए शॉर्ट में, डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, सरप्लस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। इसका मतलब एकदम शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेशियो है। ठीक है, मान लीजिए कि भारत फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट करते हैं
80 रुपए, सॉरी $80, और इंपोर्ट करते हैं $120। इंपोर्ट मतलब भारत खरीदते हैं, एक्सपोर्ट मतलब भारत बेचते हैं दूसरे देशों को। तो इसका जो गैप है कितना है, 40। तो 40 क्या होगा इसमें, ट्रेड डेफिसिट। अब मान लीजिए कि ये ऑपोजिट होता, ऑपोजिट मतलब मान लीजिए कि $120 एक्सपोर्ट और सिर्फ $80 इंपोर्ट, तो जो 40 आता वो क्या था, वो सरप्लस होता। तो सरप्लस होना चाहिए हमेशा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है मेरे बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज देखने को मिला एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए। गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क अक्रॉस 4 स्टेट। भारत की 4 राज्य पे गवर्नमेंट क्या करेगा, क्रिटिकल मिनरल की जो प्रोसेसिंग पार्क वो सेटअप करेगा। और ये दोस्तों देखा जाए आज की डेट में क्यों कर रहा है पता है, चाइना की वजह से। क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ की मोनोपोली है, डोमिनेंस है। तो उसको कम करने के लिए और भारत की जो सप्लाई चेन उसको कंटिन्यू या स्मूथली रखने के लिए ये स्टेप लिया। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए बेनिफिट मिलेगा जितने भी माइनिंग कंपनी है, जितने भी मेटल सेक्टर कंपनी, मोस्टली मेटल कंपनी माइनिंग करता है, ठीक है, जैसे कि वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सभी आपके माइनिंग कंपनी है, मेटल कंपनी, ठीक है, उनको बेनिफिट मिलेगा सरकार की इस डिसीजन की वजह से। अच्छा, एक और रिपोर्ट दोस्तों आप देख लीजिए टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए। तो आपको पता होगा टेलीकॉम सेक्टर्स की जो कंपनीज उसको हर साल कुछ ना कुछ एजीआर ड्यू पे करना पड़ता है सरकार को। तो इस बार जो डेटा निकल के आए 1.41 लाख करोड़ की अभी भी एजीआर ड्यू है भारत की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स की, जिसमें आधा ही वोडाफोन आइडिया की है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि सरकार ने ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो एजीआर ड्यू था ऑलरेडी बहुत बहुत हद तक रिलीव कर दिया, छूट दे दिया। स्टिल अभी भी आधा है, आधा मतलब ये जो डेटा है उसका आधा वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही है। और बाकी जियो, एयरटेल वगैरह उसमें थोड़ा कमी है। अब वो सब कंपनी के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सब प्रॉफिटेबल कंपनी है, धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, एमएससीआई इंडेक्स रिजिक होगा, इंटरचेंजिंग होगा, जिसमें कुछ ऐसे शेयर को हटा दिया जाएगा, कुछ शेयर को इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, इंक्लूड किया जाएगा जो सुनने को आ रहा है, एक अदानी एनर्जी सोल्यूशन को, लेंसकार्ट को, लॉरा स्लैब को और ग्रो को, ये 4 कंपनी को इंक्लूड किया जाएगा। अगस्त 2026 से ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसी महीने पे। और उसके जगह हटा दिया जाएगा एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एसबीआई कार्ड, इसको तो पहले हटाओ मेरे हिसाब से, एसबीआई कार्ड को, फालतू कंपनी, मतलब 5 साल 6 साल से कुछ चला ही नहीं है, रिजल्ट भी ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये तीनों को हटा दिया जाएगा। अच्छा, फिर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा रेज $700 मिलियन इन फर्स्ट ओवरसीज बॉन्ड इशू सिंस 2019। तो कल दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आप लोगों को बार बार ईएमएस सेक्टर, डेटा सेंटर, एआई, इसको ज्यादा जोर देता हूं, बार बार कहता हूं, इसी वजह से। देखिए, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भारत की, समझ आ रहा है ना मेरे बात, कितना फोल्ड हुआ है पता है, 11 गुना, 11 फोल्ड इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात चल रहा है, कितना, 4.24 लाख करोड़। और दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि भारत में विमेन्स वर्कफोर्स जो है नियरली 30% पे आ चुका है, जो पहले बहुत कम था। मतलब जो महिला जो है काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, उसका नंबर बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली 11 गुना इंक्रीज हुआ, मतलब इट्स अनमैचेबल, जिसको आप कह सकते हो, बहुत ही शानदार। तो ये जो सेक्टर्स है ना, प्लीज मिस मत करना। बहुत सारे कंपनी आपको दिख जाएगा, डिक्सन, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लस, एम्बर एंटरप्राइज, सिरमा एसजीएस, ढेरों सारी कंपनियां, ढेरों सारी, ठीक है, भरा पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, भारत की जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 0.38%, ऑब्वियसली आपकी यूएस टैरिफ की वजह से, बट फिर भी एटलीस्ट कम नहीं हुआ, $2.35 बिलियन इन जुलाई। चलो ये भी अच्छी डेटा है। चलो तो यहां तक आपको समझ आ चुका है। अब चलिए कुछ इंडेक्स के ऊपर अपडेट देता हूं, बट उसके पहले दोस्तों एक और बात। देखिए, आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी के लिए जरूर दोस्तों इस चैनल में विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल की जो मेंबरशिप है उसको जरूर ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो यहाँ पे जो प्लैटिनम कार्ड है उसको जरूर ले लेना, ठीक है। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स उनके लिए मैं कहूंगा एक बार चैनल पे विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, वहां पे प्लैटिनम कार्ड के लिए मतलब अलग से मैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू का प्रोसेस है, मेरा ईमेल, सब कुछ ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है, एक बार देख लेना। और
कोशिश करना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंबरशिप ले लें तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ओके, अच्छा अब चलिए थोड़ा सा यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट थोड़ा वोलेटाइल तो है बट थोड़ा सा वीक भी चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अभी डॉ जोन्स की पोजीशन 12:49 पे शुरू हुआ था पॉजिटिव में, फिर नीचे पहुंचा, फिर अभी थोड़ा ऊपर नीच करते करते फ्लैट चल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन बेटर है, नैस्डैक बेटर पोजीशन पे चल रहा है। शुरू हुआ था यहाँ पे, शुरू में ऊपर पहुंचा, फिर हल्का सा नीचे स्लाइड किया, फिर अभी थोड़ा फ्लैट चल रहा है। ठीक है, 0.70% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें तो लगभग 87, वो 88 के नीचे ही है, ऑलमोस्ट 1.35% नीचे। खैर इसमें कोई गिरावट तो एटलीस्ट नहीं हुआ बट वही बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीच कर रहा है। गोल्ड की प्राइस भी लगभग 1% नीचे, सिल्वर की प्राइस भी लगभग 1% नीचे। ठीक है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। आइए अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन को देखते हैं, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 1.28% नीचे चल रहा है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.65% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन 1.09% नीचे चल रहा है, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.54% पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपकी एडीआर वर्जन की पोजीशन। अच्छा थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को भी ट्रैक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखिए, अच्छा भाई दबे दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, रात 10:20 की गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,437 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से एग्जैक्टली 22 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है, बट बहुत नीचे नहीं है, 21 पॉइंट नीचे चल रहा है। अब देखना होगा कि कल सुबह किस लेवल पे खुलता है। ठीक है, सुबह सुबह तो मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे दूंगा। आपका काम रहेगा सिर्फ देख लेना मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी, चेक कर लेना, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों एफआईएस ने खरीदा तो है इस महीने पे या जुलाई की बात करें, बट लास्ट डे 1,000 करोड़ के आसपास बेचा था, आज लगभग 510 करोड़ के आसपास बेचा है। एफआईएस की मैं बात कर रहा हूं, और डीएस ने आज खरीदा है 4,353 करोड़ की शेयर। बट दोस्तों एफआईएस को खरीदना जरूरी है, मार्केट में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, मार्केट में अगर रिकवरी चाहिए तो एफएस की खरीदना जरूरी है। अच्छा बाकी देखा जाए TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग है 0.25% पॉजिटिव में आकर। खैर अच्छा दोस्तों, वैसे मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। अच्छा याद रखना नेक्स्ट वीडियो यानी रात की 12 बजे की वीडियो में मैं आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट भी दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत लोग जल्दी सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना। ठीक है, चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो आपको मैं बताने वाला हूं ध्यान से मेरे बात को सुनना, कल के लिए मैं कहूंगा देखिए कुछ सेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है, वैसे मार्केट के लिए हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बट वेटेज के अनुसार कल बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हर रोज ही कहता हूँ वैसे बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि अभी ऑयल थोड़ा सा नीचे है तो ऑयल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर दोस्तों कल के लिए वाइटल। अच्छा दोस्तों अब चलिए मैं आपको ये एक दिन की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बढ़िया चीज हुआ आज की डेट में, क्या पता है आपको, मैं एकदम शुरू में कहा था, याद कीजिए एकदम शुरू में मनी कंट्रोल वाला एनालिस्ट ने क्या कहा था कि आज भी जो 20 दिन की ईएमआई है उसको डिफेंड कर लिया और उसको करना जरूरी है, कहा था ना, मैं आपको अंत में बताऊंगा। यहाँ पे जो आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर की लाइन, एक नीचे रेड कलर लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना यही आपके 20 डेज की ईएमआई है, ये मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो रेड कलर की लाइन है ये है 50 दिन की ईएमआई। ठीक है, तो आज जहां पे सपोर्ट मिला वो और कोई नहीं बल्कि यही 20 दिन की ईएमआई। इवन लास्ट डे भी जहां पे सपोर्ट मिला वो भी आपके 20 दिन की ईएमआई था। अब दोस्तों यहाँ पे एक मजेदार फैक्ट आपको बताऊं, अब आप ध्यान से देखिए, ये पिछले 2 हफ्तों की कैंडल्स है, मतलब देखिए ये लास्ट हफ्ते की सोमवार की कैंडल, ये लास्ट हफ्ते की मंगलवार की कैंडल, ये लास्ट हफ्ते की बुधवार की कैंडल, ये बृहस्पतिवार की, ये शुक्रवार की, ये इस हफ्ते की सोमवार की कैंडल, ये इस हफ्ते की मंगलवार की कैंडल, ये बुधवार की मतलब लास्ट डे, और ये आज बृहस्पतिवार की कैंडल। कैंडल्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है लास्ट 2 हफ्तों की। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज ये है कि जो कैंडल्स की अपर हेड है, अपर साइड, ध्यान से देखना, वो आपको शार्पली डाउन साइड दिख रहा है, जो अपर पोर्शन है, नोट करना, मतलब ये लास्ट वीक की सोमवार की जो हिट मतलब हेड है,
और आज की जो इंटरडे हाई है या हेड है उसको आप देखिए एकदम गैप आपको दिख रहा है, इतना गैप दिख रहा है, ठीक है। पर दूसरी तरफ दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे पिछले 2 दिन की ट्रेडिंग सेशन में, आपको थोड़ा दिखाता हूं, ये देखिए चार्ट पैटर्न को, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न ओपन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड भी दिख रहा है, अपसाइड दिख रहा है ना पिछले 2 दिन से। तो मजेदार बात यह है कि कल क्या होगा, क्योंकि कल ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। अच्छा नीचे कैसे आएगा, नीचे दोस्तों अगर ये जो लेवल्स है मतलब ये जो 20 डेज की है इसको ब्रेक कर लिया तो नीचे गिरेगा। ऊपर कैसे बढ़ेगा, ये जो लास्ट डे की हाई है मतलब बुधवार की हाई है इसको अगर क्रॉस कर लिया तो ऊपर बढ़ जाएगा। तो यही बनेगा कल के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, मैं एकदम जितना सिंपल हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा मतलब टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, खास करके बिगिनर्स, ठीक है। तो अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो कल के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,500। क्यों, आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अच्छा उसके बाद 24,321 320 ये हो गया कल के लिए सपोर्ट, एस पर सपोर्ट, और ये हो गया आपके कल के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ आ रहा है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी के लिए कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है, ना केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी भी तो वही 20 दिन के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, मतलब सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली 58,000 को ब्रेक करना जरूरी है। और लोअर साइड में आ जाइए, वही आपकी 20 दिन की में सपोर्ट, उसके नीचे आपके रेड कलर की लाइन 50 दिन की में सपोर्ट। नंबर्स आप पूछेंगे सर, नंबर्स है यहाँ पे 57,500 ब्लू कलर की लाइन, और उसके ठीक नीचे आ जाइए 57,250 या आपके 50 दिन की में। तो ये रहेगा कल बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट पॉइंट। और हायर साइड में तो ऑब्वियसली 58,000 को जब तक ना क्रॉस करे तब तक तो भाई कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, मतलब कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताना। और वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले एक और बात, बाजार बहुत रिस्की है, साथ में वॉलेटाइल भी है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। कब क्या न्यूज आ जाएगा जियोपॉलिटिक्स में, ट्रम्प कुछ कह देगा, ईरान कुछ कह देगा, आपका जो ट्रेड है वो ऐसे ही फंस के रह जाएगा। समझ आ रहा है मेरे बात। तो ये सब से बच के चलिए सर। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए, सुनिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, मैं हूं आप लोग के लिए हमेशा। कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।